हेलो गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आपका टीसीटी लर्निंग सीरीज में। और आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। इसी के ऊपर पूरा का पूरा मार्केट बेस्ड है और इसी के ऊपर हमें आज बात करनी है। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए आप अगर नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। पहले हम निफ्टी के चार्ट पे डिमांड एंड सप्लाई को समझेंगे और डिमांड और सप्लाई किस तरह से क्रिएट होती है इसको समझेंगे। बहुत ही बेसिक रखूंगा। कोई भी अगर बिगिनर है तो उसके समझ में आ जाए ऐसा समझाऊंगा या ऐसा ट्राई करूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस नोट्स बनाते जाएं जो मैं बताता रहा। तो यहाँ पर आप देखें कि एक ये निफ्टी का ट्रेंड लाइन था, ठीक है, ऊपर से जो ऊपर से गया है, ये एक रेजिस्टेंस था। इस फेज में अभी ट्रेंड लाइन को भूल जाओ, ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करी, आपको मैंने मार्क करना सिखाई नहीं है, इस पे ध्यान मत देना। बस एक रेजिस्टेंस है ये मान के चलो, यहाँ पे जब भी प्राइस आता था तो गिर जाता था। इस पूरे के पूरे फेज में यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ है बड़े लोगों का, ठीक है, ऑपरेटर्स का, या फिर जिनका भी इंडिया की मार्केट पे एक बुलिश व्यू था, उन सब का यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ। अच्छा, यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है और जब ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बाइंग फोर्स जनरेट होती है। मैं आपको यहाँ पर इस एरिया को जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर सबको खरीदना था, सबको खरीदना था, इसी वजह से प्राइस ऊपर जाता गया। बट यहाँ पर जब किसी ने बहुत शार्पली सेल करा, ये 2007-8 का क्रैश हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पर किसी को नहीं खरीदना था, सबको बेचना था, सबको प्रॉफिट बुक करना था, सबको जो भी उनका अमाउंट था खाली करना था। किसी को लॉस हुआ, किसी का मार्जिन कॉल आ गया। इस बार सबसे ज्यादा मार्जिन कॉल हिट हुए थे। तो इस तरह से यहाँ पर एक सेलिंग क्रिएट होती है और बहुत ही ज्यादा सेलर आ जाता है, तो यहाँ पर किसी को खरीदना नहीं है, इस वजह से प्राइस नीचे जाने लगा। तो यहाँ पर एक सप्लाई बन गई। अच्छा, यहाँ पर जिस बंदे ने बेचा होगा वो कोई छोटा मोटा कार्टून तो नहीं होगा, वो एक सबसे समझदार व्यक्ति होगा, या फिर सबसे समझदार इंस्टीट्यूशंस होंगे जिन्होंने यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है, यहाँ पर सेलिंग करी है। ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग सप्लाई है जो कि हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगी। ये बात याद रखना कि इस जोन पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग सप्लाई थी, ठीक है, और यहाँ पर एक स्ट्रांग डिमांड थी कि ये ट्रेंड लाइन आ रहा था। अगर आपने मेरी ट्रेंड लाइन वाली वीडियो देखी है तो आपको मैंने समझाया था कि किस तरह से यहाँ पर एक डिमांड जोन है। तो ये जो एक्यूमुलेशन जिसने करी थी उसकी बाइंग का फोर्स यहाँ पर साफ साफ विजिबल है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। तो ये आपका एक डिमांड जोन बन गया। ट्रेंड लाइन यूज नहीं करोगे आप डिमांड जोन मार्क करने में, वो बस मैंने यहाँ पर मार्क करा हुआ है, अभी आपको बताऊंगा कैसे मार्क होगा। और यहाँ पर एक आपका सेलर है जो कि बहुत ही समझदार है, जिसने यहाँ पर सही समय पे प्रॉफिट बुकिंग करी थी। तो यहाँ पर उस बायर का ब्रेकआउट था, उसने अपना ब्रेकआउट बचाया। अब यहाँ पर सेलर का सेलिंग पोजीशंस थी, या फिर जो भी उनकी पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, उन्होंने यहाँ पे जब भी प्राइस ऊपर गया सप्लाई दी। अब यहाँ पर मैं आपको एक मार्क करके दे देता हूँ, एक जोन, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा इतना बड़ा जोन है, ये आपका सप्लाई का जोन है, राइट। अब आप देखें, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ जिससे सप्लाई है ये पता चल जाए। ये देखिए आप, ये जो है आप सप्लाई जोन है, पूरा का पूरा एरिया। जब भी प्राइस यहाँ पे गया सेलर ने अपनी ताकत दिखाई और सेलर ने यहाँ पर प्राइस को नीचे ढकेला। लेकिन बायर भी अपनी ताकत दिखाता रहा और उसने यहाँ से पहली बार में उठा दिया, यहाँ तक नहीं आने दिया, एक हायर लो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ तक ऊपर जाते हो, फिर नीचे गिरते हो, बट यहाँ तक नहीं आते, यहीं तक आते हो, फिर एक हायर लो लगे। इसका मतलब जो बायर है अब उसके गिरफ्त में है चीजें, उसके कंट्रोल में चीजें हैं, और उसमें यहाँ पर आपको एक वीसीपी का पैटर्न बनाते हुए, वीसीपी आप सबको पता होगा, वैसे तो एक बेसिक सीरीज है, लेकिन वीसीपी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। ये 3 कप यहाँ पर बनता है। पहला कप सबसे ज्यादा डेप्थ में होता है, सेकंड उससे कम, थर्ड उससे कम। इसका मतलब क्या है, वीसीपी का मतलब क्या है? पहली बार में सेलर की ताकत सबसे ज्यादा थी, दूसरे बार में सेलर की ताकत और कम हुई, बायर की ताकत और बढ़ी क्योंकि प्राइस को कम नीचे जाके भी ऊपर उठा देता है।
और सेम लेवल पर या फिर उसके पिछले लेवल के ऊपर लेके जाता है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हो गया इसका ब्रेकआउट, ये सेलर ने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लिया। अब यहाँ पर आपने ब्रेकआउट दिया और आप फिर तेजी से ऊपर गए, राइट। तो ये होता है सप्लाईज के ब्रेक होने पे एक ब्रेकआउट का एक्शन, इसी को लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। अब इन जोन्स को मार्क कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो चलते हैं रिलायंस के चार्ट पर। अब यहां से मैं स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं। अब इसमें ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा भी हुआ है, तो अच्छा ही है। तो यहाँ पर आप देखें, जब भी प्राइस यहाँ पे आ रहा है तो ऊपर जा रहा है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से ही ऊपर जाने वाला है? दो तरीके होते हैं। एक एडवांस तरीका है जिसमें आप पहले ही पता कर सकते हैं, पहले ही टच में ऊपर जाएगा, उस बारे में अभी बात नहीं कर सकते बिकॉज ये एक बेसिक लर्निंग वीडियो है। लेकिन आप ये जो सेकंड टाइप वाला है, ये एक बेसिक तरीके से मैं समझा सकता हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो जब भी आप प्राइस यहाँ पर देखें कि किस तरह से एक अपसाइड के बाद दोबारा से जब जब यहाँ पर एक सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर गया था, जब यहाँ पर गिरा, इस सपोर्ट पे हमें अलर्ट रहना है। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पर ये मार्क करके रखा हुआ है लेवल, ठीक है। यहाँ की इस जोन के आसपास आएगा, तो जैसे जोन मैंने काफी बड़े बड़े मार्क करे हुए हैं यहाँ पर, इस जोन पे पहले थोड़ा सा काट देता हूँ मैं, ऐसा आपको इजी रहे। ये देखिए यहाँ पर आपका ये एक जोन है, ठीक है। इसमें प्राइस आया था, ऊपर चला गया था, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ था लास्ट टाइम, और दोबारा से जब प्राइस यहाँ पर नीचे आया, इसी जोन से ऊपर जा रहा है। अगर ये वाला जोन टूट जाएगा तो कहाँ से ऊपर जाएगा? यहाँ से। ये आपका दो डिमांड जोन बन गया। सेलर ने कहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करी थी? यहाँ पर करी थी। तो जब दोबारा से सेलिंग आई, कहाँ से आई? इसी जोन से आई, ठीक है। जहां से सेलिंग आती है वहीं पर सप्लाई होता है। पहली सेलिंग जहां से एकदम टॉप वाली आती है ना, एकदम टॉप से, जैसे यहाँ पर रैली आ रही थी, लगातार भाग रहा था रिलायंस। अब सबसे साढ़े बंदे को ही तो पता होगा ना कि यहाँ पर कौन बेचने वाला है, या फिर कौन सा ऐसा व्यू है कि अब यहाँ से स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, अर्निंग विजिबिलिटी क्या कुछ कम हो गई है, क्या कुछ बुल रन में कुछ दिक्कत है, या फिर मार्केट में कुछ दिक्कत है। तो वो सारी चीजें एनालाइज करके रखते हैं, और यहाँ पर आपको एक सेलिंग देखने को मिलती है और तेजी से आप नीचे आते हो, वापस से ऊपर जाते हो, सेम लेवल से रिजेक्ट हो जाते हो, शार्पली रिजेक्ट होते हो, ठीक है। अच्छा, पिछली बार का जो लो है उसके ऊपर ही रह गए आप, जो कि मैंने निफ्टी में आपको दिखाया था रिसेंट वीडियो में, मतलब रिसेंट चार्ट पे वीडियो मैंने, इसके पहले वाले निफ्टी के चार्ट। तो इसका मतलब क्या है, एक हायर लो लगा रहा है और ऊपर जाएगा, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर भी कुछ वीसीपी जैसा ही बनाकर ऊपर निकल सकता है, या आने वाले समय में ब्रेकआउट दे देगा, है ना। तो ये होता है डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक शेयर जो भी आप इस वीडियो पे कमेंट करना चाहो वो कर सकते हो। कैसा लगा बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।